इंदौर के युग पुरुष आश्रम से संक्रमण से बच्चों की मौत और अस्वस्थता के मामले से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां मामले को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जांच रिपोर्ट में एक मौत छुपाने सहित कई अनियमितताओं का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के आधार पर आश्रम संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने शोकाज नोटिस जारी किया है और 3 दिनों में जवाब मांगा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जांच रिपोर्ट से जुड़े मुख्य बिंदुओं की जानकारी दी। देखिए खास रिपोर्ट। योग पुरुष आश्रम में 6 बच्चों की मौत और अस्वस्थता के मामले में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि योग पुरुष आश्रम में संक्रमण से बच्चों की मौत और अस्वस्थता के मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी है। कमेटी की रिपोर्ट में एक बच्चे की मौत को छुपाने और कई अन्य अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में पाया गया कि आश्रम में दक्षता से अधिक बच्चों को रखा गया था। इसके अलावा आश्रम में रहने वाले कई बच्चों में कॉलेरा के लक्षण भी पाए गए हैं। इधर रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने आश्रम संचालकों के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने संचालकों से 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा। यदि 3 दिनों में जवाब नहीं दिया जाता है तो उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आश्रम में क्षमता से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों को शासकीय या अशासकीय संस्थाओं में शिफ्ट किया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि बच्चों में कॉलेरा के लक्षण पाए गए हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा मांगे गए जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि आश्रम संचालकों का जवाब संतोषजनक नहीं होता तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। की बात और सामने आ रही है कि आश्रम के द्वारा छुपाए गए। देखिए, युग पुरुष धाम में जो संक्रमण हुआ था, उस संबंध में कुछ उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई थी। उनकी रिपोर्ट उन्होंने कल दी है और उसमें निश्चित रूप से ये आया है कि मौत जो है वो छुपाई गई है और इसके अलावा समय पर हमको सूचना प्रदान उनके द्वारा नहीं करी गई है। कुछ रखरखाव से संबंधित भी समस्याएं थी। उस रिपोर्ट के आधार पर उनको हम शोकॉज नोटिस आज जारी कर रहे हैं 3 दिन का, कि क्यों न उनके विरुद्ध में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए या फिर जो अनुदान प्राप्त संबंधी कार्रवाई है वो उनके अगेंस्ट में करी जाए। 3 दिन बाद जब उनका जवाब आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी बीच में जो बच्चे कुछ शाम को भी बच्चे रात में भी एडमिट कराए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पहले से एडमिट बच्चे हैं वो अब स्वस्थ हो गए हैं। कुछ को आज डिस्चार्ज भी किया जाएगा। हमारा मानना है कि जो कमेटी की रिपोर्ट में भी आया है कि वहाँ पर कैपेसिटी से अधिक संख्या में बच्चे हैं, तो आज हम लोग कुछ इस दिशा में तैयारी करेंगे कि वहाँ के कुछ बच्चों को कुछ ऐसी संस्थाएं, चाहे शासकीय संस्थाएं हों या अशासकीय संस्थाएं हों, वहाँ पर क्या शिफ्ट कराया जा सकता है। इस आशय पे भी हम लोग विचार करेंगे और कोशिश करेंगे अगले 2-3 दिनों में कम से कम कुछ बच्चों की शिफ्टिंग का कार्य कराया जाए। डेथ कितनी हुई है सर? ऑफिशियल रिकॉर्ड देखिए, कितना है? टोटल 6 डेथ्स जो 29-30 तारीख के बाद अगर करें तो टोटल 6 डेथ्स हुई हैं, जो जांच कमेटी के द्वारा सभी रिकॉर्ड्स को देख के पता लगा है कि 6 टोटल डेथ्स हुई। 5 की बात आ रही थी सर, एक डेथ को क्या छुपाया गया है आश्रम की तरफ? जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि शुरू में जो डेथ्स हुई थी वो उनके द्वारा सीधा जो वहाँ उनके पेरेंट्स थे उन बच्चों को, उस पेरेंट्स को बच्चे की डेड बॉडी उनके द्वारा प्रदान करी गई है, जो जांच कमेटी की रिपोर्ट में आया है। सर, हैजा या कालरा दोनों में से क्या देखने में आया? देखिए, कॉलरा जो 2 बच्चे हैं उनमें कॉलरा जो है प्रमाणित हुआ है और निश्चित रूप से चूंकि समान प्रकार का इन्फेक्शन है, इसीलिए सभी बच्चों में कॉलरा का ही संक्रमण। ठीक है भाई। इस पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। संक्रमण से 6 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 48 बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल में उपचाररत बच्चों में से 15 बच्चों की सेहत में सुधार हुआ है और उन्हें आज अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।